जय श्री माता रानी राजीव जी। जय श्री माता। हाँ जी राजीव जी, जो हमने अभी अभी आपके लिए पितरों का हवन कराया है, तो पितरों का हवन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जी मनी जी, जब मैं घर से आया था हाँ जी। तो मुझे अपने शरीर में काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अब क्या है कि मुझे अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा है। हाँ जी। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। बढ़िया है राजीव जी। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ जी, कि इससे और मुझे क्या क्या फ़ायदा होंगे जो हमने हवन कराया हुआ है आपको हाँ। पितरों का, तो हाँ जी राजीव जी, हम आपको बता देते हैं कि जो ये पितरों का हवन आपको करवाया गया है, ये हवन सिर्फ आपकी पितरों की संतुष्टि के लिए कराया गया है, ठीक है ना। जो आपके पितर आपसे असंतुष्ट थे, नाराज थे, क्योंकि पितरों की कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि पितर ऐसे होते हैं कि वो अदृश्य दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना, तो आप उनकी इच्छाओं को ना तो समझ पाते हैं ना जान पाते हैं कि आपके पितर क्या चाहते हैं आपसे, है ना। और वो कह के भी आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं। आपको इंट्यूशन, संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, तरह तरह से आपको वो अपनी इच्छा बताना चाहते हैं, लेकिन वो आप उनकी इच्छाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आपके पितर और ज़्यादा आपसे असंतुष्ट होते जाते हैं, नाराज होते जाते हैं। जिस भी तरीके की आपकी पितरों की इच्छाएं थी, तो वो इच्छाएं आपकी जो भी हवन कराया हुआ है, तो उस हवन के माध्यम से आपके जो पितरों की इच्छाएं पूरी होंगी और आपके पितर जो हैं वो आपके पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपके जो पितर हैं सिर्फ संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति के लिए आपके लिए या तो गयाजी जाना पड़ेगा, तो गयाजी में आपको पितृपक्ष के समय में आप गयाजी जाइए, तो गयाजी जाने के बाद आपको पितरों का पिंडदान कराना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आप पितरों के लिए नागबली, नारायण बलि या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध, इन तीनों में से भी आप अपने पितरों के लिए करा सकते हैं। तो इससे भी आपके पितर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, हाँ जी। ये हम घर पे भी करा सकते हैं या कहीं सिर्फ गया जी जाना पड़ेगा या दूसरी? नहीं राजीव जी, इसके लिए आपको अगर ये तीनों में से आप कोई एक भी कराना चाहते तो इसके लिए आपको कोई योग पंडित चुनना पड़ेगा पहले तो योग पंडित आप किसी ऐसे ब्राह्मण से मिलिए जो इस तरीके की क्रियाएं करता हो, जैसे किसी पितरों का पिंडदान कराता हो, पहले उस पंडित से मिलिए। ये जो क्रियाएं होती हैं जैसे नागबली, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, तो इसके लिए आपको कोई नदी का घाट ही होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको या तो गंगा माता के घाट पे जाना पड़ेगा या फिर नर्मदा मैया, तो या फिर आप उज्जैन में भी इस क्रियाओं को करा सकते हैं। तो उज्जैन में आप किसी वैदिक पंडित से मिल लीजिए, तो वो आपकी इस तरीके की क्रियाएं करा देगा। जैसे आप नारायण बलि कराना चाहते तो वो उज्जैन में हो जाएगी आपकी, नाग बलि, नारायण बलि, ये तीनों ही क्रियाएं आप कोई भी कराना चाहते हैं अपने पितरों से जुड़ी हुई, जिससे आपके पितर मुक्त हो जाएं, तो इन क्रियाओं के लिए आप उज्जैन में करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप इन क्रियाओं को घर पे नहीं कर सकते हैं। इन क्रियाओं को किसी योग ब्राह्मण से मिलने के बाद आपको किसी नदी के घाट पे ही करना होता है, आप घर पे नहीं कर सकते हैं। मनी जी एक बात मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी। जैसे देखने में ये आता है कि हाँ जी। अधिकतर लोगों को पितृदोष होता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनको पितृदोष का समाधान मिल सके? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आज के समय में पितृदोष है, ठीक है ना। पितृदोष है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे काटा जाए, तो उसका भी हम उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले कारण बताते हैं कि आज के समय में सभी व्यक्तियों के लिए पितृदोष क्यों लग रहा है। तो पितरों का जो समस्या का कारण यही हो रहा है कि सही तरीके से, जैसे लोगों की मृत्यु हो जा रही, मृत्यु के बाद उनकी सही तरीके से जो दिन तेरहवीं होती है वो नहीं कराई जा रही है, जो उनका मृत्यु भोज होता है वो सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है, जो उनकी जो मृत्यु के बाद जो उनका दाह संस्कार होता है वो सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है। तो इस वजह से वो आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है और वो भटकती रह जाती है ना। तो इसके लिए जो पितृदोष का कारण ये भी होता है कि क्योंकि अब वो आत्मा तृप्त नहीं होगी, मुक्त नहीं हो पाएगी, तो वो पितृदोष का कारण उसके घर में बनाएगी ना। ये तो आप खुद स्वयं समझदार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे उचित और आसान उपाय हम आपको बता देते हैं कि अगर जिस भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, हमारे घर के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे सरल और आसान उपाय है कि उसके लिए श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके पितृदोष से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। आपके लिए पितृदोष से मुक्ति सालों साल नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो श्री हरि विष्णु भगवान है, इनकी शरण में जाने के बाद, इनकी भक्ति करने के बाद, इनके जैसे कि श्री हरि विष्णु भगवान का जो स्त्रोत है उस स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आप भक्ति कर सकते हैं, या फिर भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे ही विष्णु भगवान की शरण में जाएंगे तो आपके पितरों की जल्दी से जल्दी मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा आपके पितरों की मुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर सबसे आसान और जल्दी आप चाहते हैं कि आपके पितरों की मुक्ति हो, तो उसके लिए आपको श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए।
और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है आसान कि जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकें या पितृदोष को आप ख़त्म कर सकें। उसके लिए सबसे आसान उपाय यही है कि आप श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाएं, श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति करें, उनसे ही प्रार्थना करें अपने पितरों की मुक्ति हेतु, संतुष्टि हेतु। तो आपकी जल्दी से जल्दी आपको 30 से 41 दिन अंदर अंदर आपको अगर कितना भी भयंकर पितृदोष होगा तो श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति करने से वो पितृदोष आपका कम होने लग जाएगा। जी मैंने हाँ जी, सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है राजीव जय जी, श्री राम। जय श्री